साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है राजस्थान के टोंक शहर के दूनी की ये घटना है। वहाँ पर एक गुरुकुल है, गुरुकुल बाल छात्रावास दूनी। दूनी जो है ये तो राजस्थान के टोंक शहर में दूनी करके एक इलाका है। वहाँ पर एक गुरुकुल था। उस गुरुकुल चलाने वाला मालिक, तो ये साथियों आपको बताते चलें कि ये गुरुकुल 3 लोग मिलके चलाते थे। 2 लोग ऐसे, एक हरिराम मीना और उनकी पत्नी मनीषा मीना और एक मुकेश गुर्जर। ये पार्टनर में ये गुरुकुल चलाते थे, गुरुकुल छात्रावास, जहाँ पे बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती थी, उनको पढ़ाया जाता था। साथियों ये कहानी चलने, बच्चे आने लगे। अब आप समझ सकते हैं गुरुकुल बाल छात्रावास। छात्रावास का मतलब है यहाँ पर केवल लड़कियों की पढ़ाई होती थी, केवल लड़की की, लड़के यहाँ नहीं पढ़ते थे। साथियों स्कूल चल रहा था बढ़िया से, सब कुछ बढ़िया बढ़िया बीत रहा था। लेकिन ये गुरुकुल बाल छात्रावास का मालिक है, पार्टनर में जो है मुकेश गुर्जर की नीयत खराब हो जाती है। नीयत खराब हो जाती है जुलाई 2024 से और अगस्त 2024 तक, मतलब जुलाई अगस्त 2 महीने तक लगातार एक 10 साल की नाबालिग बेटी से 2 महीने तक लगातार इसने उसका बलात्कार किया, रेप किया। रेप कौन किया? मुकेश गुर्जर ने। किसके साथ किया? वो 10 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची जो उस गुरुकुल छात्रावास में पढ़ती थी, वहीं रहती थी, पढ़ाई करती थी। तो ये क्या करता मुकेश गुर्जर, इसकी नीयत खराब हो गई। नीयत खराब हो गई तब ये 2 महीने लगातार उस बच्ची का हर दिन रेप करता। सोचिए जो है कितना बड़ा शैतान है ये मुकेश गुर्जर कि 10 साल की बेटी को भी नहीं छोड़ा। और वो बेटी 14 महीने के बाद, ये घटना साथियों जुलाई अगस्त 2024 में इस बच्ची के साथ रेप हुआ। उसके 14 महीने के बाद उसकी माँ और वो बच्ची वो थाने में आके शिकायत लिखवाई। थाने में आके शिकायत लिखवाई कि साहब हमारे बेटी के साथ ऐसा ऐसा घिनौना कृत्य हुआ है और ये मुकेश गुर्जर जो है ये हमारी बच्ची के साथ रेप किया है। सोचिए साथियों कैसे कैसे लोग हैं। फिर पुलिस जो है जांच पड़ताल करती है, मुकेश गुर्जर को गिरफ्तार करती है। और वैसे ऐसे बेशर्म लोग हमारे देश में हैं। बोलो 10 साल की बच्ची के साथ रेप किया है और जब पुलिस पकड़ के ले जा रही है तो उसमें मुस्कुराते हुए पाया गया है। सोचिए सारी लाज शर्म मर गई है इन लोगों की। ऐसे लोगों को कोई शर्म नहीं आती है। इनको शर्म क्यों आएगी? क्योंकि सारी इज्जत तो ये खुद दूसरों को नीलाम करके बैठे हैं। साथियों ये लड़की, ये 10 साल की नाबालिग बेटी बताती है कि जब वो वहां गुरुकुल में पढ़ती थी तो मुकेश गुर्जर भी उस गुरुकुल में, उसका भी कमरा वहीं था, वो भी रात को वहीं सोता था। तो जब रात को सोता तो इस बच्ची को अपने बिस्तर पर बुला लेता, अपने बिस्तर पर अपने कमरे में बुला लेता और फिर इस बच्ची का पूरा कपड़ा उतार देता और अपना भी, खुद का भी कपड़ा उतार लेता और फिर इस बच्ची के साथ
रात भर वही दरिंदगी। सोचिए आप, केवल साथियों आप सोचिए, जो है 10 साल की बच्ची, जिसको हम लड़की भी ठीक से नहीं कह सकते, 10 साल की फूल सी बच्ची को ये शैतान 2 महीने तक नोचता रहा। और ये क्या क्या करता था उसके साथ में, सारी बातें वो बच्ची बता रही है। मैं आपको YouTube की गाइडलाइन के अनुसार सारी बात नहीं बता सकता साथियों, लेकिन आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि एक कमरे में एक शैतान और एक नाबालिग बेटी हो, जिसका किसी का डर न हो, किसी चीज का खौफ न हो, वो इंसान उस बच्ची के साथ रात भर क्या क्या करता होगा या क्या क्या करवाता होगा, आप सोचिए। और इस बच्ची को हड़काया भी था, अगर किसी से बताएगी तुम्हारे माँ को मार डालेंगे, तुम्हारे मामा को मार डालेंगे, किसी से बताना मत। ये लड़की किसी से बताई भी नहीं। फिर जब इसके प्राइवेट पार्ट से दर्द उठने लगे, कोई और तकलीफें बढ़ने लगी, तब ये अपनी माँ से बताती है कि माँ हमको हमारे यहाँ दर्द हो रहा है। जिसकी माँ फिर इसको पहले अपने हिसाब से मेडिकल से बता के दवा लेके आती है, आराम नहीं होता है। फिर बेटी से पूछती, बेटी सही सही बता क्या हुआ तेरे साथ, क्या बात है। तब ये बेटी रो रो के सारी कहानी बताती है। 2 महीने से जो ये शैतान इसके साथ कर रहा था, वो बच्ची ने ऑन कैमरा सारी बात को बताई है। साथियों सोचिए, हमारे आपके बगल में, हमारे आपके गांव में, हमारे आपके देश में कैसे कैसे लोग रह रहे हैं, जिनको कोई भी मान मर्यादा किसी चीज का कोई कोई पड़ी ही नहीं है। उनको बस उनका काम बनता बने, उनका उल्लू सीधा हो जाए। वहां के साथियों थाना दूनी राजस्थान के उस थाने के एसएचओ हैं रतन सिंह जी ने बताया कि शिकायत मिली हम लोगों को, और हम लोगों ने शिकायत के अनुसार जो इसका आरोपी है मुकेश गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है, और आगे की जांच, आगे की कार्रवाई की जा रही है। और ये खबर वही जुलाई अगस्त 2024 की है, लगभग 14 महीने बाद इसका शिकायत लिखाया गया। साथियों आप लोग का जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारा ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। और यही वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करिए। फिर मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।